बुलाया गया था सिर्फ रंगदारी और डराने के लिए और ये मकान खाली करने की नीयत से ही बुलाया गया होगा। सिंह हमारे जो माननीय विधायक हैं उनके नाम से उनके आवास पे आज हम लोग को बुलाया गया। एक फोन आया हमारे पिताजी को, वो कहते हैं कि रामकृपाल जी के या उनके बेटा को अभी बोल देंगे ना, ये लोग को यहाँ से तुरंत मार के भगा देगा। गुंडों के साथ मिलके और सारे जितने भी हमारे बिहार के मंत्रीगण हैं, आज ये जो सारे मंत्रीगण का नाम आया है, ये कॉल आज ही से आया है। हमारा एक सलून पहले चलता था, वो सलून को उन्होंने तोड़ दिया कि मुझे जनरेटर रखना। उन्होंने एग्रीमेंट उसके बाद नहीं किया और वो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि पूरा बिल्डिंग मकान हम कब्जा कर लेंगे। हमने जो एग्रीमेंट बना के दिया उस पर उन्होंने साइन नहीं किया। धीरे धीरे वो उस समय उन्होंने एक समझौता नामा बनाया कि इस पे हमें ऐसे ऐसे होटल बनाना है। लगातार सर आप पूरा परेशान चल रहे हैं, कई मामलों में जो है आपको फंसाया जा रहा है जी, धमकी भी आ रही है, क्या कुछ मामला है, पूरा विस्तार से बताइए। जी, ये हमारा पिताजी के नाम से ये मकान है कुमार कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। उसको आदित्य कुमार राणा ने किराए पे लेने के लिए हमारे पिताजी से बात किए 2024 के अक्टूबर में। उस समय उन्होंने एक समझौता नामा बनाया कि इस पे हमें ऐसे ऐसे होटल बनाना है। समझौता नामा के आधार पे यहाँ पर एग्रीमेंट होना था, जो कि उन्होंने एग्रीमेंट ऐसा गलत एग्रीमेंट हमारे घर में भेजा जिसमें उन्होंने मालिकाना हक का अपना चीज़ रखा और जो समझौता नामा था उसके खिलाफ था। जब हमने ये सारी बातें उनसे बोली तो वो फिर मुस्कुरा दिए, बोले कि अरे हम लोग को एग्रीमेंट की क्या ज़रूरत है, हम आप बना के देंगे एग्रीमेंट, हम उस हिसाब से भी चलेंगे। हमने जो एग्रीमेंट बना के दिया उस पर उन्होंने साइन नहीं किया। धीरे धीरे वो हमारे गुड बुक्स में लेके हमारे पुरानी लिफ्ट थी जो चालू हालत में थी उसको हटाकर बोले कि हम नया लिफ्ट लगा देते हैं आपके मकान में, आपको क्या दिक्कत है। उन्होंने लिफ्ट बदला और लिफ्ट को घेर लिया और हमें अब वो ऊपर जाने नहीं देते, बोलते हैं पूरा मकान मेरा। हमारा एक सलून पहले चलता था, वो सलून को उन्होंने तोड़ दिया कि मुझे जनरेटर रखना और सलून बना के देंगे। उन्होंने वो सलून बना के भी नहीं दिया। आज तक वो सलून टूटा हुआ है। उसमें से जितने लोग जो पहले सलून में हमारे किराएदार थे वो रोते गिड़गिड़ाते रहते हैं कि मेरा परिवार सड़क पे आ गया, हम लोग भूखे मर रहे हैं, और वो लोग भी परेशान है और हमारा जो किराया आता था वो तो खैर आ ही नहीं रहा है। अब वो धीरे धीरे गुंडों के साथ मिलके और सारे जितने भी हमारे बिहार के मंत्रीगण हैं उनका वो नाम लेते हैं, जो माननीय मंत्री लोग हैं, जो कि हमारे ये समझ। सवाल एक रहेगा कि एग्रीमेंट हुआ था या केवल और केवल मौखिक समझौता, एमओयू पर ही सारा मामला? जी, सारा मामला एमओयू पर है। उन्होंने एग्रीमेंट उसके बाद नहीं किया और वो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि पूरा बिल्डिंग मकान हम कब्जा कर लेंगे। आपको धमकी दिया जाता है, रकम मांगी जाती है? जी, वो हमारे पिताजी को अलग अलग किस्म के रात में लेट नाइट 11 बजे 12 बजे कुछ मैसेज करके, बहुत सारा मैसेज करते हैं। मेरे पिताजी बहुत वृद्ध हैं, वो इतने तनाव में रहते हैं कि हमें तो ये शंका है कि हो सकता है कि ये आज रात उनकी आखिरी रात ना हो, ये तनाव के कारण ही। हम लोग इतना डर से जी रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ मानसिक तनाव से ही इंसान को जीना मुश्किल हो जा रहा है। और बाकी चीज़ तो यहाँ तक भी है कि वो हमारे पास सीधे सीधे मंत्री जी, विधायक जी अभी अनंत सिंह हमारे जो माननीय विधायक हैं उनके नाम से उनके आवास पे आज हम लोग को बुलाया गया। एक फ़ोन आया हमारे पिताजी को कि आप आवास पे आइए, आपसे बात करनी है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि सारे लोग, ये आदित्य कुमार राणा जी आपस में बात कर रहे हैं और उसका सारा चीज़ का मेरे पास साक्ष्य है। मेरा हर एक शब्द जो मैं कह रहा हूँ वो पूरे साक्ष्य के साथ है। उसमें उन्होंने अशोक चौधरी जी का भी नाम लिया है, वो कि अशोक चौधरी जी और हमारे ये सम्राट चौधरी जी, उनके पीए, और हमारे जो पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं बिट्टू जी, ये सारे लोग मिल के ये मकान हमें रातों रात 1 मिनट में खाली करा देंगे, हम लोग को यहाँ से भगा देंगे मार के, और वो सारा मकान ये उनका हो जाएगा। ये सारी बातें ये हमारे पास यहाँ साक्ष्य के साथ मौजूद है। हम लोग इतने डर और भय में हैं कि हमारा घर में जीना दूभर हो चुका है। हमारे बच्चे लोग सारे घर में हमेशा रोते बिलखते रहते हैं कि अब हम लोग कहाँ जाएंगे। अच्छा जी, हमेशा एक ही व्यक्ति के द्वारा कॉल किया था या अलग अलग लोग आपके पास कॉल करते हैं? नहीं, आज ये जो सारे मंत्रीगण का नाम आया है ये कॉल आज ही से आया है। इसके पहले कुछ गुंडे आते थे, वो गुंडों ने ये जरूर कहा, वो पुलिस को भी कहते हैं कि पुलिस हमारे चुटकियों पे नाचती है। ये सारा चीजें साक्ष्य है मेरे पास। वो कहते हैं कि रामकृपाल जी के या उनके बेटा को अभी बोल देंगे ना, ये लोग को यहाँ से तुरंत मार के भगा देगा। ये सब तरह के वाक्य तो उनके गुंडे प्रयोग करते थे। लेकिन आज ये एक ऐसा चीज हमने देखा कि आज खुद विधायक जी अनंत जी की आवाज से फोन आया हमारे पिताजी को और उन्हें वहां बुलाया गया कि आप यहाँ पे आइए। आपसे रेंट पे कब लिया था?
ये पिछले साल नवंबर में लिया था और एक नवंबर के मध्य में लिया था, कुछ ऐसी, मुझे पूरी तारीख सही से याद नहीं है। समय आप रेंट पे दिए थे उस समय एग्रीमेंट नहीं कराए थे? जी, ये एग्रीमेंट की बात हुई थी इनसे, लेकिन इन्होंने एग्रीमेंट हमारे पिताजी को एक रात में ये ब्रोकर जो बीच में हमारे दलाल थे मिस्टर राहिल, उन्होंने क्या किया कि एक रात में हमारे पास ऐसा एग्रीमेंट मेरे पिताजी को धोखे से साइन कराने के लिए रात में 8:30 बजे लेके गए कि वो वृद्ध आदमी साइन करके दे देंगे। हम लोग उस समय घर में नहीं थे। मेरी उनसे फोन से वार्तालाप हुई, वो फोन मेरे पास रिकॉर्डिंग है साक्ष्य के रूप में। मैंने उनसे कहा कि आप जो मेरे पिताजी को दे दीजिए, वो साइन करके दे देंगे। हमें यह पूर्ण विश्वास था कि वो समझौता नामा जो है उसी आधार पे एग्रीमेंट आया होगा, लेकिन पिताजी ने सुबह बोले कि हम सुबह साइन करेंगे। ये शायद यही हमारी खुशकिस्मती थी। और सुबह वो अपने मित्र लोगों से जब उन्होंने एग्रीमेंट दिखाया तो वो बिल्कुल हमारे समझौता नामा के खिलाफ था। जी बिल्कुल खिलाफ। उसमें ये था कि ये इस मकान में उनका मालिकाना हक होगा और वो सारी चीज़ों का इस मकान में किसी तरह का, जैसे वो होटल का व्यवसाय कर रहे हैं, यहाँ गैस सिलेंडर है, खाना बन रहा है, यदि किसी तरह की क्षति नुकसान होगा तो मकान मालिक जिम्मेदार होगा। जबकि हमारा कहना था कि यदि आप होटल सही से सारे बायलॉज के साथ, जो होटल के जितने भी तरह के नॉर्म्स होते हैं उसको आप फुलफिल करके नहीं चलाएंगे और किसी तरह का जान माल की नुकसान होगी तो उसकी जवाबदेही आपकी होगी। अनंत सिंह के आवास पे आपके पिताजी को क्यों बुलाया गया है? हमें ऐसा महसूस होता है कि पिताजी ने तो वैसे जाने से इनकार कर दिया, बोला आप यहाँ पर आके बात करें, लेकिन वो बुलाया गया था सिर्फ रंगदारी और डराने के लिए और ये मकान खाली करने की नीयत से ही बुलाया गया होगा। ये हम ऐसा अनुमान कर पा रहे हैं। सैलून का तोड़ा फोड़ा गया था? ये सैलून जो तोड़ा फोड़ा गया था ये 6 महीने अक्टूबर सितंबर में तोड़ा गया था। यहाँ सारे लोग से आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। इन्होंने मुझे मैसेज भी किया कि सैलून हम तोड़ रहे हैं, हम आपको बना के देंगे। क्या क्या चीज़ बना के देंगे। आज तक वो सैलून बना नहीं। वो गरीब भी बेघर हो गया और हमारा किराया भी बंद हो गया। ये पीछे हमारी गली है जो कि कॉमन पैसेज है, बाथरूम है, इस पर इन्होंने पूरी तरह कब्जा कर लिया है। लिफ्ट भी फ्रंट एरिया पे पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। हर फ्लोर में जितने कॉमन एरिया उसमें ये पूरी तरीके से कब्जा कर लिए हैं और हम लोग जाते हैं तो हमें मारते पीटते और जान से मारने की धमकी रहती है, डराते हैं। कितने पैसों की मांग की गई है रूम खाली करने के बाद? उन्होंने हमें, मेरे पिताजी को एक मैसेज किया है कि आप हमें 6 करोड़ रुपया देंगे तब हम ये मकान खाली करके जाएंगे, अन्यथा हम आपको ये मकान छोड़ के भागना। जी, हमारी तरफ से एक पहले से प्राथमिक दर्ज है। एक बार जब हम यहाँ पे आए थे, यहाँ पे हमारे मकान का नाम भी उन्होंने कुमार कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, जो ऊपर मेरे बिल्डिंग का नाम था, उसको हटा के इन्होंने अपने गुलमोहर ट्री नाम लिख दिया कि पूरी बिल्डिंग अब हमारी है, ये आपकी बिल्डिंग अब रही ही नहीं। तो वो जब हमने इनसे बात करने आया कि आपने हमारे नाम क्यों हटा दिया, उसमें इनसे साथ हमारी मारपीट हुई तो इन्होंने हमारे लोगों को लोहे के रॉड से मार के हमारे भाई को सर फाड़ दिया। अभी भी उसके 15 टाँके लगे हुए हैं सर में और इस चीज़ का प्राथमिक थाने में दर्ज है। क्या लगता है आपको ये साजिश के तहत आपका मकान जमीन कब्जा किया करने का प्रयास है? जी, हमें ऐसा लगता है, हमें पूरी तरीके से इस बात का अब आभास हो चुका है कि इसमें साजिश के तहत ये कब्जा तो कर ही चुके हैं। अब ये हमें बस जान से मारने की देरी है और हमें या तो आत्महत्या करने की नौबत पे हमें पहुंचा दिए है। प्रशासन की क्या भूमिका है? प्रशासन की ऐसी भूमिका है कि हम प्रशासन के पास जाते हैं तो प्रशासन तो कहती है कि हम जांच कर रहे हैं, लेकिन हम जिस हिसाब से नाम आ रहा है सम्राट चौधरी जी के पीए का, सम्राट चौधरी जी का, अशोक चौधरी जी का, अनंत सिंह जी का, राम कृपाल जी का, तो हमें लगता नहीं है कि इसमें किसी तरीके से हम लोग कहीं भी सरवाइव कर पाएंगे। हमें लगता है कि हमें चुटकियों में मसल के नस्ते नाबूद कर दिया जाएगा, क्योंकि यही बिहार सरकार है और जब सरकार ही हमारे खिलाफ है और वो जो रंगदारी कर रहे हैं उसके साथ है, तो हमारा यहाँ पे जीना दूभर तो होना तय है। ये बात आप लोग भी समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। परिचय एक बार दे दीजिए, आप अपना नाम बोलिए। जी, मेरा नाम कुमार गजेंद्र है और मैं इस मकान मालिक जो हमारे फादर हैं, मैं उनका सबसे छोटा लड़का हूँ।